पॉइंट नंबर 6। कोई कुछ पॉइंट पूछना है किसी को कुछ? कुछ नहीं पूछना। पॉइंट नंबर 6 है सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय फुल डायरेक्ट इन्फिनेटिव। कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होता है, फुल इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कौन से? वांट, विश, डिजायर, लाइक, लव, हेट, पास, फेल, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, वार्न, थ्रेटन, अलाउ, कंपेल, एनकरेज, एक्सपेक्ट, फॉरबिड, फोर्स, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, ओब्लाइज, रिमिट, परमिट, टेल, वार्न एटसेट्रा। इसमें से अगर देखोगे ना, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। जब पैसिव वॉइस में बताते हैं इनको, और नरेशन में भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इनका यूज होगा। इनके बाद टू का यूज होता है। वर्ब यूज करनी हो ना, तो इनके बाद कोई वर्ब लिखनी हो तो वो टू प्लस में लिखी जाएगी। जरूरी नहीं है अगर इनके बाद वर्ब में नहीं आएगी तो टू कहां से यूज करोगे। समझ गए पॉइंट को? क्या समझे? इनके बाद वर्ब यूज करनी हो तो टू लगा करके पहली फॉर्म। ठीक है, जैसे कि सी ordered her servant for bringing a cup of green tea। सेंटेंस ठीक है कि या गलत है? एग्जाम्पल है सी ordered her servant for bringing her a cup of green tea। उसने उसके नौकर को एक ग्रीन टी का कप लाने के लिए ऑर्डर किया, ऑर्डर दिया। टू ब्रिंग आएगा। समझ गए? टू ब्रिंग क्यों आया? क्योंकि एक तो ये फ्यूचर रिफरेंस है और दूसरा ऑर्डर आया हुआ है। समझ गए? इसलिए टू है। He advised me for working hard to get selected in the SSC। इसमें क्या आएगा? He advised me to work hard। टू क्यों आया? हैं? टू क्यों आया? He advised me for working hard to get selected in the SSC। क्या आएगा इसमें पहले तो ये बताओ। टू वर्क क्यों आया? एडवाइज्ड है, ये पहले कुछ और बोल रही थी। अच्छा अच्छा। माई कंप्यूटर अलाउज वर्किंग ऑन टू स्क्रीन्स एट वंस। टू वर्क क्यों? अलाउ, अलाउज है, ठीक है, इसलिए टू वर्क आएगा। रजन्स ब्रदर वांट्स हिम टर्निंग डाउन द टीवी। नो एरर। इसमें टू टर्न, क्योंकि वांट आया हुआ है, वांट्स, ठीक है, तो टू टर्न आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में सुनीता बोट ए न्यू शूट wearing on his brother's wedding। इसमें टू वियर क्यों? ऊपर वाली वर्ब में बाई दे रखा है। बोट, बोट तो सेकंड फॉर्म होगी बाई की। इसका कारण बताओ कि यहाँ पर टू क्यों आएगा? क्योंकि सूट पहले खरीदा शादी में। हाँ, क्योंकि पहने की फ्यूचर में, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए टू प्लस वी वन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू वियर आएगा बी में। क्वेश्चन है कोई? पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 7 को देखो। टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव होता है और वो अक्रेंस को बताता है। ठीक है, टू प्लस वी वन क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, अक्रेंस को बताता है। जैसे उसने सूट खरीदा था पार्टी में पहनने के लिए, पार्टी में सूट का पहनना एक अक्रेंस होगी। ठीक है, और टू हैव प्लस वी थ्री, देखो ये टू हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म है। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है, कंप्लीशन, ये कंप्लीशन को शो करता है। समझ गए? मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव होता है, अक्रेंस को बताएगा। टू हैव प्लस वी थ्री, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है और ये कंप्लीशन को दिखाएगा, क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म तो कंप्लीशन को ही दिखाएगी। और वर्ब की तीसरी फॉर्म इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ हैज, हैव, हैड।
और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सारी कंडीशन पूरी हो रही है। देखो सेंटेंस में बताना, सॉरी टू कम लेट या सॉरी टू हैव कम लेट, सेंटेंस कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सॉरी टू कम लेट, बहुत से टीचर हैं, बहुत से स्टूडेंट भी ऐसे बोल देते हैं सॉरी टू कम लेट। सॉरी टू हैव कम लेट, क्यों? क्योंकि उसने सॉरी तभी बोला जब वो लेट आ चुका। लेट हो चुका है, वो लेट आ चुका है, लेट होने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और सॉरी बाद में बोला उसने जब एक्शन एक कंप्लीट हो गया, तो सेंटेंस सॉरी टू हैव कम लेट ये ठीक है, सॉरी टू कम लेट सेंटेंस गलत है। सॉरी टू कम लेट सेंटेंस भी ठीक हो सकता है, इसको गलत मार्क करोगे वैसे सेंस में है। सॉरी टू कम लेट सेंटेंस भी ठीक है, सॉरी टू हैव कम लेट दोनों सेंटेंस ठीक है, गलत मत लगाना, ठीक लगाओ दोनों, मैं बताऊंगा कैसे। सॉरी टू कम लेट का मतलब ये है, मान लो दो फ्रेंड हैं बात कर रहे हैं और एक फ्रेंड उसको पहले ये बोल देता है कि सॉरी टू कम लेट, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में उसको आना है कहीं और वो लेट हो जाएगा तो सॉरी। समझ गए? क्या समझे? मेरे घर पे बर्थडे है, बर्थडे प्रोग्राम 3 बजे हम सेलिब्रेट करेंगे, मेरी तो छुट्टी स्कूल की 3:30 बजे हो है, सॉरी टू कम लेट, आऊंगी पक्की 4 बजे, सॉरी टू कम लेट। समझ गए? बात समझ गए? एंड सॉरी टू हैव कम लेट का मतलब हम अभी आए हैं और लेट हो चुके हैं, तो जब वो कल आएगी ना लेट 4 बजे, तो सॉरी टू हैव कम लेट। समझ गए? अब देखो थैंक्स टू हेल्प मी या थैंक्स टू हैव हेल्प्ड मी, दोनों सेंटेंस ठीक है, डिफरेंस वही है। मान लो मुझे अपने दोस्त से 10,000 रुपए की जरूरत है, वो बोल देगा यार अभी तो नहीं है मेरे पास और मैं कल दे दूंगा, ठीक है, फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, थैंक्स टू हेल्प मी, मेरी हेल्प वो फ्यूचर में करेगा, ठीक है, और हेल्प अभी तक हुई नहीं है, अक्रेंस है ये, मेरी सहायता के लिए धन्यवाद, सहायता करने के लिए धन्यवाद। और जब वो मेरे को पैसे दे देगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको, थैंक्स टू हैव हेल्प मी, उसने मेरी सहायता कर दी। समझे? इसी का समझ गई? ठीक। पॉइंट नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, सी वांटेड टू विजिट लंदन विद हर फैमिली। सेंटेंस ठीक है, वांट के बाद 2+V1, ठीक है, क्योंकि विजिट हुई नहीं है, विजिट फ्यूचर में होगी, फ्यूचर रिफरेंस 2+V1 से, ठीक है। सॉरी टू कम लेट फ्यूचर रिफरेंस है, थैंक्स टू हेल्प मी फ्यूचर रिफरेंस है, ठीक है। एंड आगे देखो, आई एम रिपेंटिंग टू हैव अटेंडेड हिज मैरिज, उसकी शादी को अटेंड करके मैं पछता रहा हूँ, मतलब शादी अटेंड हो चुकी और हो चुकी तो टू हैव प्लस V3, तो टू हैव V3 है, टू हैव अटेंडेड है, सेंटेंस ठीक है। आगे देखो, दे आर सॉरी टू मिस द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल अब्रोड फर्स्ट टाइम, नो एरर। बताओ क्या है इसमें? दे आर सॉरी टू मिस द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल अब्रोड फॉर द फर्स्ट टाइम। टू हैव मिस्ड, टू हैव मिस्ड क्यों? क्योंकि वो शर्मिंदा अभी हैं, अपॉर्चुनिटी को पास्ट में मिस कर दिया, अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज होगा, जब एक्शन कंप्लीट हो परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज करो। समझ गए? कुछ पूछना है? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी इज मोटिवेटेड टू स्पीक दैट इन्फ्लुएंस टू स्पीक टू दैट इन्फ्लुएंशियल मेंटर, नो एरर। कौन से पार्ट में? हैव स्पोकन नहीं आएगा इसमें, नो एरर। वह मोटिवेटेड है, प्रेरित है। प्रेरित हम कब होते हैं? कोई एक्शन हमें फ्यूचर में करना हो तब प्रेरित होते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उससे बात कर लिए मैं प्रेरित हो गया, प्रेरित कुछ एक्शन करने के लिए।
सी इज मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड है, प्रेरित है, टू स्पीक टू दैट इन्फ्लुएंशियल मेंटर, उस इन्फ्लुएंशियल मेंटर से बात करने के लिए प्रेरित है। ठीक है, इससे बात मत करो। हैव, टू हैव स्पोकन, मोटिवेटेड बाद में हुई है, उससे बात करने के बाद बात कर चुकी है वो उससे। ठीक है, शी इज मोटिवेटेड टू हैव स्पोकन टू दैट इन्फ्लुएंशियल मेंटर। कर लिया, टू हैव स्पोकन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी कमांडेड द स्टाफ फॉर एक्सपीडिटिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। इसी का तू मत बताना, ये बताएंगे। पता है तुम्हें? अभी तक नहीं पता। ठीक, तुम बताओ कहाँ गलती है। शी कमांडेड द स्टाफ फॉर एक्सपीडिटिंग द completion of project without compromising quality। कमांड एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद टू इन्फिनिटिव, टू प्लस V1 यूज होती है। और फॉर एक्सपीडिटिंग तो हम किसी को आदेश दे रहे हैं, तो हम किसी को आदेश देंगे तो जो हम एक्शन करने का आदेश देंगे, एक्शन फ्यूचर में होगा ना, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए टू प्लस V1 यूज होता है, फोर प्लस जीरेंड तो पास्ट के लिए यूज होता है। तो सी कमांडेड द स्टाफ टू एक्सपीडाइट होगा यहाँ, टू प्लस V1, टू एक्सपीडाइट। समझ में आ गया? टू एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट मीन्स होता है तेज करना, जल्दी करना। इसके मीनिंग को भी लिखना, तेज करना, जल्दी करना। और अगर इसके पीछे ना लगा हुआ तो ये वर्ब की पहली फॉर्म। एक्सपीडाइटिंग, टू एक्सपीडिट कर लिया, ये है। दे इंस्ट्रक्टेड द आर्किटेक्ट्स फॉर इनोवेटिंग एंड क्रिएटिंग अ डिजाइन दैट सीमलेसली मर्जेस सस्टेनेबिलिटी विद मॉडर्न एस्थेटिक्स, नो एरर। जब भी तुम किसी सेंटेंस की हिंदी बनाने बैठ जाओगे तभी तुम सेंटेंस को, इंग्लिश को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। हिंदी नहीं बनानी है सेंटेंस की, तुम्हें बस ये देखना है कि किसी ने इंस्ट्रक्ट दे रखा है, निर्देश दे रखा है। तो किसी ने अगर निर्देश दे रखा है कुछ काम करने का, तो काम तो फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होता फॉर इनोवेटिंग नहीं होगा, टू इनोवेट होगा। समझ गए? एनी क्वेश्चन? पॉइंट नंबर 9, सम वर्ब्स, अदर वर्ब्स, कुछ दूसरी वर्ब भी हैं। कुछ दूसरी वर्ब कैसे, हेल्प, बिड, मेक, वॉच, सी, ऐसी ही। सी हेल्प, बिड, मेक, वॉच। और इनमें हैव भी आ गया, इनमें सी ऑब्जर्व भी आ गया। सी हेल्प, बिड, मेक, वॉच मैंने पैसिव वॉइस में करवाई थी ना, सी का ये सी हेल्प, बिड, मेक, वॉच, वही रूल है ये सेम। अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर ये वर्ब पैसिव वॉइस में है तो इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। देखो, माई फादर बेड मी, सेंटेंस देखो, माई फादर बेड मी टू ड्राइव स्लोली ऑन द बिजी रोड, सी नो एरर। ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है? पैसिव वॉइस कब होता है? जब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म दे रखी हो, तब पैसिव वॉइस होता है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है कहीं? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन बताएगा कौन सी होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है कहीं में? ठीक। और पैसिव वॉइस में बाई भी तो लगता है, बाई है कहाँ इसमें? नहीं है। मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू आएगा नहीं। तो टू हटाओ, कहाँ है टू? ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये है कि माय फादर बेड, बेड वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी? बिड की।
ठीक है, तो बेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तो ड्राइव आएगा, ओनली टू नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखो इसमें बी, आई वॉज बिडन ड्राइव स्लोली बाय माई फादर ऑन द बिजी रोड। ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस है तो टू प्लस वी वन, टू ड्राइव आएगा, बिडन टू ड्राइव। आई वॉज बिडन टू ड्राइव। सेंटेंस सी, आई सा हर टू क्रॉस द रोड विद हर सन इन द इवनिंग यस्टरडे। क्रॉस, आई सा हर क्रॉस, क्योंकि सा जो है वो एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में है तो हमें वी वन यूज करना पड़ता है। समझ गए? एक ऐसा ऐसा सेंटेंस उसमें बता था ना, आई सा हर क्रॉसिंग द रोड, आई सा हर क्रॉसिंग द रोड। अगर हम क्रॉस यूज कर रहे हैं और क्रॉसिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस मैं बता चुका हूं कि कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, और सा है तो उसके बाद क्या आएगा? वी वन आएगी। सी हेल्प इट मेक वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दोनों सेम है, कोई वो नहीं है, क्रॉसिंग करोगे तो भी ठीक है, और टू क्रॉस करोगे तो भी ठीक है, टू नहीं आएगा, बस ये सोचना है। सी वॉज सीन क्रॉस द रोड विद हर ब्रदर बाय मी इन द इवनिंग यस्टरडे। इस सेंटेंस में कहाँ गलती है? कहाँ है? ए पार्ट में क्या आएगा? टू क्रॉस। सी वॉज सीन टू क्रॉस। टू क्रॉस इसलिए आया क्योंकि वॉज सीन पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है तो टू क्रॉस आएगा। एनी क्वेश्चन? आगे समझ में, झूठ तो नहीं बोल रहे, इशू समझ में आया? वीडियो देख लियो जा करके घर पे, अगर ना समझ में आया तो कर दो। पॉइंट नंबर 10 है, विद सम फ्रेजेस बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड। कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं उनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं लगेगा। कौन कौन से फ्रेज? हैड बेटर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड सूनर, ये फ्रेज है। ठीक है, स्पॉट द एरर। अब इसमें एरर देखो, सी हैड बेटर वेटेड देन टू गो फ्रॉम हियर। गो आएगा इसमें, गो क्यों आया? हैड बेटर आया है। ठीक है, ये मत सोचना कि सेंटेंस में तुम वेटेड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दोगे। वेटेड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी क्योंकि हैड आया है। अगर हेड आया है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो विदाउट टू आएगी। ठीक है, यू वुड बेटर टू स्टडी देन टू स्लीप इन द नाइट। इसमें क्या एरर है? इसी का तू नहीं बताएगी, ये बताएंगे। संगम बता, क्या एरर है इसमें? वुड बेटर है सर, वुड बेटर के बाद तो बस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सर। हाँ, तो कौन सा टू हटाऊं? टू स्टडी आया सर। और टू स्लीप वाला? टू स्लीप वाला भी हटेगा, टू स्टडी वाला तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन वुड बेटर एक फ्रेज भी तो है, उसके बाद टू स्लीप वाला भी हटेगा। सी वुड बेटर स्टडी देन स्लीप इन द नाइट, ये सेंटेंस ऐसे होगा। समझ गए? पॉइंट नंबर 11 है यूज ऑफ नीड एंड डेयर। लास्ट पॉइंट है ये। नीड और डेयर ये सेमी मॉडल होते हैं। सेमी मॉडल का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मैन वर्ब भी होती हैं। तो इसको देखो, नीड एंड डेयर कैन बी ट्रीटेड एज मैन और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ये मैन वर्ब भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। ठीक है, इफ नीड एंड डेयर आर यूज्ड एज ए मैन वर्ब, यदि नीड और डेयर को मैन वर्ब के रूप में यूज किया जाए, नीड एंड डेयर आर फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, तब उनके बाद इन्फिनिटिव यूज होगा। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये बात लिखो, नीड और डेयर लिखा हुआ ना 11 पे, ऊपर थोड़ा सा एरो लगा करके ये लिख लो, मैन वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा एरो लगा के इनके ऊपर
मैन वर्ब है, एम वी है तो 2+V1 लिख लिया। लगे हाथ तो एक और लिख लो, एच वी है तो ओनली V1। लिख लिया। अब आगे देखो क्या देखा, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ when need and dare are used as an auxiliary verb, मतलब जब ये मॉडल के रूप में यूज हो, they are not followed by infinitive, उनके बाद infinitive नहीं आता। infinitive होता क्या, to। in this case remove to का मतलब to को हटा दो। जैसे सेंटेंस दे रखे he needs to work hard, अब needs के बाद to आया है, क्यों आया है, क्योंकि needs तो मैन वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ। समझ गए। अगले सेंटेंस में देखो, ही नीड नॉट गो देयर, अब यहां पर नहीं आया टू, यहां क्यों नहीं आया, क्योंकि नीड यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी, मॉडल हो गया। वैसे तीसरा सेंटेंस देखो, आई डेयर टू गो आउटसाइड नाउ, यहां 2+गो मैं मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आया, क्योंकि यहां पर डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। एंड आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ, डेयर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें पहचानेंगे कैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, नोट से। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाएगा, समझ गए। तो नोट आया तो ये हेल्पिंग वर्ब है इससे पहले, अगर नोट नहीं है तो ये मेन वर्ब है। कोई क्वेश्चन है, एक बार इस एक्सरसाइज के 4-5 सेंटेंस देख लो, ठीक है। द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द पार्क हैड ए मैरी टाइम, सेंटेंस ठीक है कि गलत है। पिक आउट द पार्टिसिपल, नहीं गलत ठीक नहीं देखना, पिक आउट द पार्टिसिपल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, से वेदर इट इज ए प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल एंड आल्सो हाउ इट इज यूज्ड, ये भी बताना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल याद कर रखे हैं, तो पहले सेंटेंस में जो चूज करो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा है प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, बस यही देखने हैं और नहीं, पार्टिसिपल ही देखना है। परफेक्ट पार्टिसिपल का भी तुम्हें, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनमें इन तीनों में से कोई है पहले सेंटेंस में, प्लेइंग है। प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल। दूसरे सेंटेंस में बताना, द कार ड्रीवन रेकलेसली बाई कमेश वर्जी डैश्ड अगेंस्ट अ ट्री, Past participle. कौन सा है पास्ट पार्टिसिपल, ड्रीवन। दे हर्ड द पीपल शाउटिंग इन द स्ट्रीट, शाउटिंग क्या है और किसके रूप में यूज हुई है ये तो बताओ, कौन सा पॉइंट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला दूसरा तीसरा। पीपल क्या कर रहे हैं, शाउटिंग का एक्शन कंटिन्यू है, पॉइंट कौन सा होगा, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। बीइंग डिससेटिस्फाइड ही रिजाइन्ड हिज पोजीशन, कौन सा, डिससेटिस्फाइड, रिजाइन तो V2 है। हियरिंग अ नॉइज ही टर्न्ड अराउंड, शोर सुनते ही वो पीछे मुड़ा, इधर उधर मुड़ा, तो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, ठीक है। और मतलब क्विकनेस ऑफ एन एक्शन, व्हेन देयर इज अ क्विकनेस बिटवीन टू एक्शन, एक तो शोर का सुनना और एक उसका मुड़ना, क्विकनेस होगी। जब इसमें क्विकनेस होगी तो कौन सा है इसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट है, परफेक्ट है, क्या है, कौन सा, हियरिंग। कोई क्वेश्चन है,